नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आरएस 2018 के इंटरव्यू आखिरकार स्टार्ट हो गए और उन इंटरव्यूज़ में दोस्तों क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं और क्या क्या वहाँ प्रश्न पूछे गए हैं जो इंटरव्यूअर्स वहाँ बैठे थे उनके द्वारा, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। आईएएस की नौकरी ज़्यादा आकर्षक है या फिर आरएएस की, और क्या चार्म है कि प्रशासनिक सेवा में हर कोई आना चाहता। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य प्रश्न रहे, देखिए और क्या क्या था। आईएएस की नौकरी ज़्यादा आकर्षक है आरएएस की, और ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में आरएएस 2018 के साक्षात्कार के दौरान पूछे गए। आरएएस 2018 के साक्षात्कार सुबह 11 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे हुए। कोरोना संक्रमण के कारण आयोग ने पूरी सतर्कता बरती। सिविल लाइंस थाना पुलिस का जाब्ता आयोग परिसर में तैनात रहा। सिर्फ अभ्यर्थियों को ही आयोग परिसर में प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों को फेस शील्ड भी दी गई ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। मुख्य द्वार पर और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर रखवाने के अलावा थर्मल स्कैनर से प्रत्येक अभ्यर्थी का तापमान टेम्परेचर भी जांचा गया। मालूम हो कि प्रथम चरण में 300 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है और दूसरे चरण में तकरीबन 1600-1700 अभ्यर्थी इसमें हैं। टोटल 2000 प्लस अभ्यर्थी आपको बताया है। अभ्यर्थियों से दोस्तों क्या सवाल पूछे गए, देखिए जरा कि बतौर आरएएस अधिकारी आपके ज़िले में अचानक दंगे भड़क गए, तो आपकी नई नई पोस्टिंग है, तो नए नए आपने ज्वाइन किया है, तो आप स्थिति को कैसे संभालेंगे। दूसरा प्रश्न ये था कि आपने पीएचडी और नेट पास किया है, फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के बजाय आरएएस क्यों बनना चाहते हैं। क्या शिक्षक की नौकरी आपको कम आकर्षक लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये जो कॉलेज लेक्चरर या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो दोस्तों नौकरी है और दूसरी तरफ आरएएस की जो है, वो एक तरीके से एक दूसरे की टक्कर की नौकरियां हैं। तो डेफिनेटली ये प्रश्न तो बनता ही था। कोरोना और कोविड-19 में क्या फ़र्क है। आपको बेहद पिछड़े ग्रामीण इलाके में आरएएस बना दें तो महामारी से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और कैसे स्थिति को कंट्रोल करेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों रहा। कई आरएएस अधिकारी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर पोस्टिंग जाते हैं कि भाई सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कामकाज या परफॉर्मेंस के अच्छे अवसर नहीं मिलते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या प्रशासनिक अफसरों पर सरकारों का कोई दबाव रहता है, क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं। तो ऐसी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो नेताओं का दबाव रहता है, साहब पोस्टिंग करा देंगे आपकी, तो ऐसे करके दबाव, ये तो वो कहते हैं ना, नेतागिरी और अफसरशाही के बीच का क्वेश्चन है। और आपने चार्टेड अकाउंटेंट और बैंक की नौकरी की है, इस सेवा और प्रशासनिक सेवा के बीच ठोस संतुलन और दोनों क्षेत्रों की कमियां क्या क्या है। तो ये जो अपने सीए वाले जो थे, अगर वो कोई आरएएस में जाते हैं तो उनसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरएएस के बजाय अधीनस्थ सेवा में चयन हो गया तो क्या खुद को किसी से कमतर समझेंगे क्या, या पूरी क्षमता के साथ कामकाज करेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इसी के बारे में दोस्तों सेवा वरीयता चुनने के जो विकल्प भी दिए गए थे, जो काफ़ी बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट था इसमें साक्षात्कार से जाने से पूर्व, कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं और आपकी कौन सी वरीयता है, फिर जो आपके जो प्राप्तांक होंगे उस हिसाब से सेटलमेंट बैठेगा। तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेरे गृह जिले से आप बाड़मेर जिले के हैं, वहाँ रेगिस्तानी इलाका है, रिफाइनरी किस तरह क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगी और पर्यावरणीय नुकसान क्या होंगे। तो दोस्तों पर्यावरणीय नुकसान ना हो इसके लिए वहाँ चारों तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और उस ग्रीन कॉरिडोर के बीच में कॉरिडोर के बीच में रिफाइनरी की दोस्तों स्थापना 2 साल पहले हो चुकी है। अभी 2 साल और लगेंगे, जनवरी 2023 तक पूरा बन के वहाँ पे दोस्तों ये रिफाइनरी का कार्य शुरू हो जाएगा। और रेगिस्तानी इलाके के लिए जो रिफाइनरी फ़ायदेमंद है वो दोस्तों ऐसे करके है, क्योंकि पहले उधर कोई जाना ही नहीं चाहता था। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते थे वो पश्चिमी राजस्थान में जाने के लिए वो काले पानी की सज़ा की तरह मानते थे। तो उस सज़ा को एक तरीके से वरदान के रूप में बदलने का काम किया। वहाँ से दोस्तों कोयला, तेल, गैस वगैरह जो निकल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से, तो उसी के लिए एक तरीके से वरदान के रूप में वो अपने दोस्तों है रिफाइनरी। और ऐसे करके दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि महिला सशक्तिकरण योजना में केंद्र और राज्यों की स्थिति का आकलन करें। राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामलों की ठोस वजह और महिला सुरक्षा कानूनों की क्या जानकारी है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस तो खैर क्यों आधी आबादी से संबंधित है तो बनता था। आपको टाडा माडा वाले आदिवासी जिले में एसडीएम बनाया जाए तो उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसे दिखाएंगे। दोस्तों ये जो शब्द है टाडा और माडा, इसका तात्पर्य मैं आपको बताता चलूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो टाडा जो शब्द है उसका मतलब है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट
अप्रोच, और जो माडा जो है दोस्तों उसका मेरे हिसाब से जो दोस्तों मतलब है वो है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये टाडा और माडा ये आदिवासी क्षेत्र जो हैं अपने दोस्तों, जिसको टीएसपी भी बोलते हैं दोस्तों भर्तियों में, वही दोस्तों उससे संबंधित है। तो आदिवासी क्षेत्र में एसडीएम बनाया जाए तो उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से कैसे निपटेंगे और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ कैसे दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, श्रीगंगानगर में पंजाब से पानी आता है, नहरी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई कृषि उत्पादन को जो है विस्तार से समझाएं, राज्य के अन्य जिलों तक नहरी पानी पहुंचाने का कोई प्लान बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी बनने जाओगे तो ऐसे प्लान भी आपको पता होने चाहिए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा राजस्थान के बड़े शहरों में शामिल हैं, इनमें सरकारी योजनाओं की गति समान है या किसी खास जिले को तवज्जो दी जाती है, कोई जिला पीछे है तो वो बताएं। तो ये भी क्वेश्चन संभागों के बारे में। फिर अगला दोस्तों जो क्वेश्चन रहा वो रहा अपने वाद्य यंत्र जो होते हैं उसके बारे में, भपंग, अलगोजा, सारंगी, तंदूरा, इकतारा, बांकिया, भूंगल, ये सब क्या है, इनका आधुनिक राजस्थान में क्या महत्व है, आधुनिक परिवेश में आप इसे कैसे देखते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों लोक कलाकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी जाते हैं, वो सारे यही यंत्रों जो ऐसे होते हैं दोस्तों, रावण हत्था वगैरह, उन्हीं से काम लेते हैं और राजस्थान का जो है नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऊंचा करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान कितना विकसित है और पिछड़ा है, बताएं, राजस्थान की कौन सी खूबियां इसे अन्य राज्यों से अग्रणी रखती है। तो फिर राजस्थान का जो दोस्तों पर्यटन वगैरह हो गया, राजस्थान की जो संस्कृति है, किले वगैरह जो है दोस्तों, ऐसी जो दोस्तों एक तरीके सांस्कृतिक विरासतें जो हैं वो राजस्थान को दूसरे राज्यों से अलग बनाती हैं। राज्य में अति भूजल दोहन और अति सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, सरकार आपसे राज्य के जलग्रहण क्षेत्र में बढ़ोतरी के उपाय पूछे तो आप क्या सुझाव देंगे। और अंतिम जो दोस्तों उससे संबंधित क्वेश्चन था वो ये कि रियासत काल से राजस्थान के एकीकरण का संक्षिप्त और सारगर्भित विवेचन करना हो तो कैसे समझाएंगे, राजस्थान की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई है या फिर खराब हुई है। तो दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन, तो दोस्तों ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और अलग अलग साक्षात्कार में आपको बताएगा अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, बट ये एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे दोस्तों एक सहायक आचार्य मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दोस्तों एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना से संबंधित क्वेश्चंस थे, तो वो दोस्तों आने ही आने हैं। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम ही ले लो या फिर आने वाले समय का साक्षात्कार ले लो, तो इसके बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज आप रखिएगा, कब फैला और कैसे, और इसमें कोविड और कोरोना में फ़र्क क्या है ये भी आप थोड़ा समझ के जाइएगा। और जैसे आगे जो दोस्तों कोविशील्ड वगैरह जो ऐसे वैक्सीन्स लगती हैं वो कौन सी किस देश की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक नॉलेज रख के आप जाइएगा। और बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।